हाफिजों से बात कर लो, हाफिजों को बुला लो, लेकिन हाफिज जी के साथ धोखा ना किए। बहुत से गाँवों काले बहुत चालू होते। एक गांव में एक हाफिज जी का बलहन तरावी पढ़ावे और नजराना तय की 25,000 रुपया। हाफिज जी बेचारे खुश हो गए, पढ़ाई तरावी। और जब ईद भय तो ईद की जब चांद निकला तो गाँव वाले सुबह हाफिज जी का दिहन रुपया 5,000। तो हाफिज जी कहीं नहीं कैसे 25,000 के ऐलान रहा, 25,000 के हमार तुम्हार बात रहा है। गाँव वाले कहे न हमार लोग न तने जू चाहता। हाफिज जी कहीं नहीं दे दो हमार पूरा पैसा, नहीं हम सब तुम्हारी नमाज खराब कर दे। तो गाँव वाले कहें अब का करिए, अब तो पढ़ाई दिए, अब होगा अब का कह सकत। कहीं नहीं बदई दो नहीं हम सब खराब कर दे। गाँव वाले कहें करिए का। तो हाफिज जी कहते जाओ जत्ती तरावी पढ़ावा रहा सब बगैर वजू के पढ़ावा रहा जाओ। तो ऐसे ऐसे इमाम भी हैं, ऐसे ऐसे गांव के धोखा दे वाले मुक्तदी भी हैं। जो काम करो खुलूसुल इलाहियत के साथ करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगों, अमल में खुलूस पैदा करो, क्योंकि दिलों को परखने वाला बड़ा दाना है। अमल में खुलूस पैदा करो, क्योंकि तुमको परखने वाला बड़ा दाना है, यानी बड़ा अक्लमंद है। उससे बड़ा कोई दाना है ही नहीं। तो इसलिए कोई भी काम करो तो दिल में लिल्लाहियत पैदा करो। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब हैं कि जैसे रमजान चांद निकली व 2-3 पत्ता डुप्लीकेट दवा जेब में ढे ले और होटल में बगर बगर गबर गबर चाय पी है, दाना कही है। कोई पूछे अरे यार रमजान चलते हो, अरे देखत नया है यार बीमार हैं, देखो दवा काहे धै लेते ताकि लोगन का दिखाई। ऐ लोगो ऐसा न करो, कहीं इस तरह तुम हकीकत में न बीमार बन जाओ। अल्लाह के इताब से बचो। एक नस अगर काम करना बंद कर देती है दिल की, तो बताओ मैं छल्ला पड़ा था। एक नस थोड़ी सी पिचक जाए तो फिर जिंदगी खतरे में। हम खुदा से हम बेवफाई कर रहे हैं, दवा न रखो। आज हम सुन्नी हैं और आला हजरत इमाम अहमद रजा के मानने वाले उनके मिशन को भूल गए। आला हजरत बहुत छोटे थे, रमजान का चांद निकला, बहुत खुश हुए और उन्होंने भी रोजा रख लिया। बहुत छोटे थे, उनके अब्बा बहुत खुश हुए कि मेरा बच्चे ने जिंदगी में पहली बार रमजान का रोजा रखा। तो आला हजरत के अब्बा पूरे बरेली में दावत इफ्तारी की बांट दिए कि बरेली वालों आज शाम को मेरे बच्चे अहमद रजा के साथ सबको रोजा इफ्तार करना है। मेरे बच्चे ने सबसे पहला रोजा रखा। ऐलान हो गया, इंतजाम हो रहा है। जोहर का वक्त आया कि आला हजरत के होंठ सूख गए। छोटे बच्चे थे, चेहरे पे परेशानी। एक बाप को औलाद से कितनी मोहब्बत होती है बाप ही जानता। हर दुख बाप बर्दाश्त करेगा, लेकिन अपनी औलाद पर दुख का आना गवारा नहीं करेगा। खुद भूखों मरेगा, लेकिन अपनी औलाद को भूखा देखना गवारा नहीं कर सकता। आला हजरत के अब्बा परेशान हो गए। तो आला हजरत छोटे थे, उठा ले गए कमरे में और उसके बाद दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया। और आला हजरत के अब्बा ने लाके खीर रखा, खीर पिया लिया, पानी रखा। कहा बेटा अभी 5 घंटा रोजा इफ्तारी में बाकी है, बेटा तुम्हारे चेहरे पे बड़ी उदासी है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया, बेटा खीर खा लो, पानी पी लो। तो आला हजरत ने कहा था अब्बा आपने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया कि मैं खीर खाऊं और बरेली वाले हमको न देख पाए। तो अब्बा क्या रोजा मैंने बरेली वालों के लिए रखा है? क्या बात है, क्या बात। अब्बा रोजा मैंने बरेली वालों के लिए नहीं रखा है। जिस खुदा की रजा के लिए मैंने रोजा रखा है वो खुदा बंद कमरे में भी देख रहा है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने रोजा नहीं तोड़ा। जिंदाबाद। बहुत उम्दा। हिम्मत की तो अल्लाह ने मदद फरमाई, यहाँ तक कि शाम को आला हजरत बरेलवी ने सबके साथ रोजा बैठ के इफ्तार किया। क्या बात। ऐ लोगों, हम सुन्नी हैं, इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं, तो कम से कम उनकी जिंदगी को भी तो नजरों के सामने रखते हैं। सच्चाई सच्चाई बेशक। रोजा एक मर्तबा बड़ी सख्त गर्मी में पड़ा तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रोजा रखने के लिए नैनीताल चले गए। बहुत मुश्किल था बरेली में रोजा रखना, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने रोजा नहीं छोड़ा और रोजा रखने के लिए 1 महीना तक आला हजरत नैनीताल में पड़े रहे। और हम उनके मानने वाले हैं, इसलिए गुजारिश है कि पहचान पैदा करो। जी। आज बहुत से लोगों से कहा भैया दाढ़ी रखाए लो, तो कहा थे अरे मौलाना साहब अंदर से हमारा सब इस्लाम भरा है, क्या बात। अंदर सब हमारा दिल बिल्कुल नूर नला नूर है, तो अंदर से बढ़िया है बाहर, अंदर है तो बाहर भी बढ़िया बनाओ, क्या बात है। वरना तो ऐसे है ना कि घर बनाओ घर सजाए लो, पुताई करवा लो, पुट्टी करवा लो, घर में कालीन बिछा दो, कुमकुमा लगा दो, सब लगाए दो, और जाओ पीर साहब का बुला लो दिखावे खातिर या दुआ करावे खातिर। तो जब पीर साहब आवे और मुहारे में या कौन लड़का से हगाई दे, अंदर तो जगमगात है और मुहारे में कोई लड़का से हगाई दे, तो पीर साहब अंदर जाएंगे, दरवाजे ही से देख के थू थू करके निकल जाएंगे वापस। सच्चाई बहुत उम्दा। तो अंदर तो बहुत अच्छा तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मोछ है। हजरत मुगीरा इब्ने शोबा रदी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, नबी के पास आए और उनकी मोछें इतनी बड़ी थी कि होंठ ढके थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुगीरा इन मोछ के बालों में भी बीमारियां होती हैं, तुम पानी पियोगे बीमारी अंदर जाएगी, मोछ के बालों को कतरो। कहा या रसूल अल्लाह घर पे जाके कतर लूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं नहीं मेरे सामने कतरो। क्या बात है। क्या बात। सरकार ने मुगीरा बिन शोबा की मोछ के बालों को अपने सामने कतरवा दिया। जी। तो हम जाहिर से भी अल्लाह के फरमा बरदार बने और अंदर से भी अल्लाह के फरमा बरदार बने, बेशक बेशक। जाहिर बातिन यकसा हो। जी। अल्लाह के नबी फरमाते मन सल्ला सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज़ें अदा की, वदआ लिल वालिदैन, सुभान अल्लाह। और 5 नमाजों के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, जी। तो हुजूर फरमाते फक़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक को अदा कर दिया। क्या बात। क्या बात। व हक़्क़ वालिदैहि, और अपने माँ बाप के हक को भी अदा कर दिया। माँ बाप के भी वफादार बनो, खुदा के भी वफादार बनो। नमाज पढ़ के माँ बाप के लिए दुआएं मांगी तो गोया कि तुम खुदा के भी वफादार बंदे हो गए, माँ बाप के भी फरमा बरदार औलाद हो गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ लोगों 4 दिन की जिंदगी में नेकियां कर लो। क्या बात। आज अफसोस है कि हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हुई हैं। एक सहाबी हैं जिनका नाम है सोलबा, नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे और हर नमाज के बाद बहुत जल्दी मस्जिद से निकलते थे, फजर में भी, जुहर में भी, असर में भी, सबसे पहले निकला करते थे। एक दिन लोगों ने शिकायत किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोलबा को बड़ी जल्दी रहती है। तो हुजूर ने सोलबा को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया सोलबा तुम हर नमाज में सबसे पहले मस्जिद से बाहर क्यों जाते हो? तब सोलबा का जवाब सुना, कहते या रसूल अल्लाह बड़ी गरीबी है घर में, इतनी गरीबी कि सिर्फ घर में एक जोड़ा कपड़ा है, वही एक जोड़ा कपड़ा पहनकर मैं आता हूँ आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, फिर वापस जाता हूँ यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब मेरी बीवी नमाज पढ़ती है।
इसलिए जल्दी करता हूँ कि कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। अल्लाह अकबर। ऐ दीनी भाइयों, जरा गौर करो नबी के जमाने के लोगों की दिल की चाहत कि ऐसी गरीबी कि एक ही जोड़ा कपड़ा है मियाँ बीवी के बीच में, लेकिन न बीवी की नमाज छूट रही है न शौहर की नमाज छूट रही है। क्या बात है, बात आवाज अल्लाह ने हमको तुमको कितना दे दिया। इसलिए खुदा के शुक्रगुजार बंदे बनो, बेशक। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको आपको माला माल फरमाया है। इसलिए गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, रमजान की तैयारी कर लो। और रमजान में गैर रमजान में हमेशा अपने दिल का दरवाजा खुला रखो। हुजूर फरमाते इरहमू मन फिल अर्द, जमीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। तुम जमीन वालों पे रहम करो, खुदा तुम पे रहम फरमाएगा। इसलिए यतीमों, बेवाओं, गरीबों की तरफ ध्यान दो। कुरान करीम में कि जब जहन्नम में जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़रा, किस वजह से तुम लोग जहन्नम में आए। तो वो जवाब क्या देंगे? पहला जवाब जहन्नमी तो ये देंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, पहली वजह कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमको जहन्नम में डाला। और दूसरी वजह क्या करेंगे? कुरान में दूसरा जवाब देंगे वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। जहन्नमी कहेंगे कि हम नमाज न पढ़ते थे और गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमको जहन्नम में डाल दिया। इसलिए नमाजें भी पढ़ो और गरीबों का ख्याल रखो, गरीबों का ख्याल रखो। इस सिलसिले में आप हमेशा सुनते रहते हो कि फलां ने फलां के साथ क्या किया, फलां ने फलां के साथ क्या किया। तो आप भी इस मामले में आगे बढ़ो। किसी का दिल अगर आपने जीत लिया तो ये सबसे बड़ी नेकी होगी। हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल क़यामत में सबसे महबूब बंदा अल्लाह के नज़दीक कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया दुनिया में जो किसी के दिल को खुश कर देगा अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन सबसे महबूब बंदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कोई नंगा हो उसे कपड़ा दे दो, कोई भूखा हो तो उसे खाना खिला दो, प्यासा हो तो पानी पिला दो। ये वो चीजें हैं जो नेकियां कभी मरने वाली नहीं। हदीस पाक में हुजूर फरमाते अल बिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। कपड़ा पुराना होके फट जाता, मकान पुराना होके गिर जाता, आदमी पुराना होके मर जाता, लेकिन हुजूर फरमाते अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युन्सा, और गुनाह भुलाया नहीं जाता। कोई ना सोचे कि हम गुनाह करें तो लोग भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, लेकिन जिस बदला देने वाला खुदा गुनाह को कभी भूलेगा नहीं। गुनाह कभी नहीं भूला जाता। लेकिन कुछ लोग जान रहे थे, लोग भूल जाते तो जानो सब भूल गए। जैसे देखा जाता गांव में कोनो बिटिया लड़का निकल गए, जब निकल गए तो गांव भर थुटकत है। तो के 2-4-6 साल के बाद धीरे धीरे यह करीब वाले गांव में रहे लगी, तो के धीरे धीरे गाँव में आवे लगे, तो के गाँव में रुक जाइए। कुछ दिन तो लोग कहीं का खाना न पूछा जाए, शादी भी हम छोड़ो, तो के थोड़े दिन के बाद पूछे लगी, तो वो जनिए कहा कि सब भूल गए हमारे लोगन को ना। हाँ, अब वो जाना था कि हम बहुत परहेजगार हुए, लेकिन याद रखो नबी फरमाते हैं
अलबिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाता। वद्दय्यानु ला यमूत, और बदला देने वाला मरता नहीं है। बदला देने वाला कभी मरेगा नहीं। इअमलू मा शी'तुम, तो हुजूर फरमाता है लोगो जो तुम चाहो कर लो, चाहे नेकी कर लो चाहे बुद्धि कर लो, बदला देने वाला खुदा कभी मरेगा नहीं, तुमको बदला मिलेगा। इसलिए मुफ्ती आदम नानपारा का यह शेर नजरों के सामने रखो। हजरत कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो नबी सरकार की आमद। माशाअल्लाह। तो मैंने बैठते ही बैठते कहा था कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, नबी की बीवियों तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। क्या बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का मकाम अल्लाह ने बड़ा बुलंद फरमाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारी माँ बहनों के दर्जात भी कई तरह के होते हैं। जब ये बचपना इनका होता है तो इन बच्चियों की वजह से अल्लाह की तरफ से रोजाना घर में रहमतें नाज़िल होती हैं। और जब ये जवान हो के किसी घर में कदम रख देती तो इनके कदमों की बरकत से घर मिसले जन्नत हो जाता। क्या बात है, क्या बात है। और जब ये औलाद जन्म देती, औलाद की माँ बन जाती, तो इनके औलाद की जन्नत इनके कदमों के नीचे हो जाती। हमारी माँ बहनों ने इस रूए जमीन पर बड़ा काम किया। आप देखो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, लेकिन इनकी बीवी मोमिना नहीं थी, मुसलमान नहीं थी इनकी बीवी नूह अलैहिस्सलाम की। तो पैगंबर थे, 950 बरस तबलीग किया, लेकिन और तो और इनकी औलाद भी ईमान नहीं लाई नूह अलैहिस्सलाम। क्यों? बीवी मोमिना नहीं थी। हजरत अनस की माँ उम्मे सुलैम ऐसी नबी की चाहने वाली थी कि एक दिन हुजूर उनके घर में सो रहे थे चमड़े के बिस्तर पे, तो पसीना हुजूर के बदन का बहा, तो उम्मे सुलैम पसीना पोंछ पोंछ के शीशी में रखने लगी। हुजूर की आंख खुली, पूछा मा तफ़अली या उम्मा सुलैम, उम्मे सुलैम क्या करती हो? तो कहा नजालो अर्क़ा फी तीबिना, हम आपका पसीना ले जाकर अपने खुशबू में लगाते हैं, खुशबू में मिलते हैं। उम्मे सुलैम सहाबिया नबी का पसीना लेकर घर गई। इतने में एक दुल्हन की शादी हुई। जब शादी हुई तो उम्मे सुलैम ने उस दुल्हन को इतर नहीं लगाया, बल्कि जो नबी का पसीना रखी थी वही पसीना ले जाके दुल्हन को लगा दिया। रवायतों में कि नबी के पसीने की वजह से वो दुल्हन महकी, ऐसी महकी कि जिंदगी भर महकती रही।
फिर उस दुल्हन से जो लड़के पैदा हुए वो लड़के भी जिंदगी भर महके, सुभान अल्लाह। फिर लड़कों के लड़के महके। लिखा है रवायतों में कि नबी के पसीने की वजह से उस दुल्हन की 7 नस्लों तक खुशबू बरकरार रही। क्या बात है, वाह 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 वाह। 7 नस्ल कितनी होगी? क्या बात है। ये नबी का पसीना है। और जौन हमरे तुमरे में यहाँ बैलवे कहा था नूह इंसान हम इंसान, इन्हू के पसीना कोई लगाई और जो के लगाए दे हैं वो खुशबूदी की गंधाई बताओ। नबी का मर्तबा बड़ा बुलंद है। बेशक बेशक। बहरहाल वो उम्मे सुलैम ने जब दुल्हन को पसीना लगाया, महकी आला हजरत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतरू न फिर चाहे दुल्हन फूल। तो उम्मे सुलैम नबी से इतनी मोहब्बत करती थी, मोमिना थी, तो इनकी गोद का पला हुआ बच्चा अनस ऐसे खुशनसीब सहाबी निकले कि 10 साल तक रसूलुल्लाह की गुलामी में, मुसलसल 10 साल तक रसूलुल्लाह की खिदमत करते रहे, वजू का पानी देते थे, खिदमत करते थे। तो जब माँ नेक होती है तो औलादे अच्छी होती है, और खुश नसीब है वो जिसके घर में औलाद पैदा हो। हजरत उमर फारूक आदम के पतोइया का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला की बीवी का। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसे ही जिंदगी गुजार लूंगा। तो अब्दुल्ला की बहन हजरत हफ्सा रसूलुल्लाह के निकाह में थी। हफ्सा ने कहा अब्दुल्ला शादी कर लो, दूसरा निकाह कर लो ताकि बच्चे पैदा हो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से हदीस सुनी है कि हुजूर फरमाते हैं कि जब जिससे कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जिंदगी में जितनी बार सांसें लेता है उतनी नेकियां उसके माँ बाप को मिलती रहती हैं। शादी कर लो अब्दुल्ला ताकि नेकियों का खजाना तुम्हारे पास जमा हो जाए। पता चला कि जब औरतें अच्छी होती हैं तो घर का माहौल अच्छा होता है। हमारी माँ बहनों के हाथ में शौहर की लगाम, चाहे तो शौहर को लाखैरा बना दे और चाहे तो दीनदार बना दे। क्या बात है हजरत, क्या बात है। इसलिए हमारी माँ बहनों को चाहिए कि अपने आदमी को भी दीनदार बनाए। कह दे जब तक दाढ़ी न रखी हमसे तुम बोल नहीं सकते, तो बताओ कौन है मैं ऐसा नौजवान है जो दाढ़ी न रखा। ऐसे कह दें हम उस वक्त तुमको खाना बना के खिलाएंगे जब तुम जमात से नमाज पढ़ोगे, क्या बात है, वरना हम तुमको खाना नहीं खिलाएंगे, हम नहीं बनाएंगे तुम्हारे लिए खाना। तो हो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि शौहर नमाजी हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने वो काम किया कि जिसकी वजह से दुनिया से बेमिसाल हो गई, उनकी तरह कोई औरत नहीं है। इसलिए हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि वो काम करें कि जिससे एक नाम रोशन हो, जैसे कि गौसे पाक की माँ का नाम रोशन हुआ कि गौसे पाक माँ के पेट में थे तो 9 महीना के अंदर उनकी माँ ने 18 पारा पढ़ा था, तो गौसे पाक 18 पारे के हाफिज हुए थे। अगर उनकी माँ ने न किया होता तो कितने 100 साल जमाना गुजर गए, लेकिन आज हर मिंबर पे गौसे आदम की माँ याद की जाती है। क्यों? उन्होंने वो काम किया। इसलिए हम माँ बहनों से गुजारिश करेंगे कि तुम भी ऐसा कोई काम करो जिससे तुम्हारी दास्तान दुनिया में बन जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा, देखो दुनिया में मर्द आए औरतें आई, मर्दों में सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसको बनाया?
यूसुफ अलैहिस्सलाम। और औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसको बनाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा। बहुत खूबसूरत थी, बेमिसाल दुनिया में थी, लेकिन उनका ईमान खुदा की ज़ात पे कितना ज़बरदस्त था, भरोसा। लिखा है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को एक दिन कहीं लेके जा रहे थे, एक मुल्क के बॉर्डर पे पहुंचे, तो उस मुल्क का बादशाह जालिम था। पूरे मुल्क के चारों तरफ सिपाही बैठे हुए थे, इसलिए कि जब कोई आदमी अपने साथ कोई औरत लेकर के आए तो उससे पूछो कि है कौन तुम्हारी। तो अगर वो मुसाफिर कह देता कि मेरी बहन है या मेरी माँ है तो कहता था छोड़ देना। अगर कह दे कि मेरी बीवी है तो उसकी औरत को पहले मेरे पास लाना, मैं रखूंगा फिर छोड़ूंगा तब वो लेके जाएगा। इतना बड़ा जालिम था, चारों तरफ सिपाही बैठे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा को लेकर जब बॉर्डर पे पहुंचे, सिपाहियों ने देखा तो बादशाह के पास पैगाम भेजा कि बादशाह, आज तुम्हारे मुल्क के बॉर्डर पे एक ऐसी औरत आई है कि जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। ऐसी औरत हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पूछा, नाम पूछो, पूछो कौन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछे सिपाहियों ने कि ये कौन है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी बीवी और कह दिया कि मेरी बहन है। लेकिन याद रखो, झूठ नहीं है। इब्राहिम पैगंबर ने ये नहीं कहा था मेरी बीवी नहीं है, बल्कि पूछा था कौन है, तो इब्राहिम पैगंबर ने कहा था मेरी बहन है। तो बहन किस एतबार से? ईमानी एतबार से। ये भी खुदा की वहदानियत के मानने वाली, मैं भी खुदा की वहदानियत का मानने वाला। क्या बात है? तो इन्होंने इस एतबार से बहन कह दिया, लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि बादशाह ने जब सुना कि बहन है तब भी कहा नहीं उसको मेरे पास भेजो। कानून तोड़ दिया। जब इब्राहिम मियाँ बीवी को सिपाही ले जाकर बादशाह के महल के पास पहुंचे, बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा को अंदर बुलवाया। तो इब्राहिम पैगंबर रोने लगे। जब रोने लगे तब सारा ने कहा था, ऐ मेरे प्यारे शोहर इब्राहिम, आप रो रहे हैं? कहा क्यों न रो, बादशाह जालिम है, तुमको अंदर बुला रहा है, खुदा जाने तुम्हारी इज्जत व आबरू पे हमला न करे, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तब सारा का भरोसा देखो, मेरी माँ बहन है। सारा ने कहा था मेरे शौहर इब्राहिम तुम रो नहीं, जिस खुदा ने मुझे हुस्न अता फरमाया है, मेरा ईमान है कि वो खुदा मेरे हुस्न की हिफाजत पर भी कादिर है। जिस खुदा ने मुझे हुस्न दिया वो खुदा मेरे हुस्न का मुहाफिज भी है, निगरां भी है। इब्राहिम पैगंबर तुम घबराओ नहीं, मेरा खुदा मेरा निगहबान है। ये कह के अंदर गए और जैसे बादशाह ने देखा, हजरत सारा का हुस्न देखा, फौरन बादशाह तख्त से नीचे उतरा और सारा की तरफ ज़िना के इरादे से बढ़ा। सारा ने कहा या अल्लाह मेरे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। जैसे सारा ने दुआ मांगी वैसे उस बादशाह पर फालिश गिर गई। क्या बात है, क्या बात है। और जब फालिश गिरी तो जिन पर फालिश गिरे तो उनका तो देखबे कि अंडुअल में बोल पावा था, पैर चला था ऐसे ऐसे बहाए बहाए पैर मारा, लुबलुबाने लगा। ए सारा माँ अल्लाह वालियों को, अल्लाह वालों को रहम भी बहुत आता है। हजरत सारा ने फौरन माफ कर दिया। जब माफ कर दिया, इधर माफ करना था कि वो फिर टन हो गया। एक दुनिया को, एक अल्लाह ताला को एक इबरत देनी थी। माफ किया, उधर फौरन उसको सेहत मिल गई। जब फिर शिफा मिली, सेहत हुई, तो सोचिस कहूँ बेर बेर थोरो हुई, फिर आगे बढ़ा। जब फिर आगे बढ़ा तो फिर उस पर फालिश गिरी। जब फिर फालिश गिरी,
फिर माफी मांगा, सारा ने माफ कर दिया। तब उस बादशाह ने माफी मांगा और उन्हीं तरह एक औरत और थी, हाजरा। तो बादशाह ने कहा था इब्राहिम पैगंबर इसे भी ले जाओ, और इसी तरह एक औरत और है उसी भी लेके क्या बात जाओ। है, क्या बात है, क्या बात है। वाह, वाह, वाह। मैंने ये वाकया किस लिए किया? क्या बात, इसलिए कहा है कि हमारी माँ बहनें जरा खुदा के ऊपर भरोसा करें क्या बात, कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। बेशक बेशक। वही हाजरा है कि जब इस्माइल को जंगल में लेके गए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा था हाजरा को और इस्माइल को, तब हाजरा ने कहा था ऐ इब्राहिम मुझसे मेरे बच्चे से कौन सी गलती हो गई कि जंगल में छोड़ के जा रहे हो? कदमों को पकड़ लिया था, कहा था जंगल में न पानी पीने के लिए न खाने के लिए कोई दाना है, जंगल में दरिंदे हैं। इब्राहिम कौन सी गलती हो गई है जो छोड़ के जा रहे हो? क्या बात है। तो इब्राहिम कुछ नहीं बोले थे। तब हाजरा ने कहा था कि इब्राहिम क्या खुदा का हुक्म तो नहीं हाय है? हाय हाय, क्या बात है। तो जब पूछा खुदा का हुक्म तो नहीं है, तब सर हिलाया था। तो हाजरा ने फौरन इब्राहिम के कदमों को छोड़ दिया था, फरमाया था इब्राहिम अगर खुदा का हुक्म है तो तुम बिल्कुल जाओ। जिस खुदा का हुक्म है उस खुदा पर मेरा ईमान है कि वो खुदा जंगल में भी मुझे और मेरे बच्चे को रोजी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वो खुदा जंगल में भी मुझे पानी पिलाएगा, वही खुदा मुझे जंगल के दरिंदों से भी मेरे बच्चे की हिफाजत भी करेगा। आप जाओ। छोड़ दिया था, इब्राहिम चले आए, लेकिन हजरत हाजरा की ईमान की बरकत देखो कि आज वही जंगल शहर मक्का बना हुआ है। उसी जगह पे खुदा का घर बना, आज पूरी दुनिया उसी घर का तवाफ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। जब इंसान का भरोसा खुदा की जात पर होता है तो खुदा अपने बंदे की हर मैदान में मदद फरमाता है। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। सच्ची हिकायत में एक बुजुर्ग का वाक़या है, हजरत मुस्की अलैहिर्रहम। उनका नाम था मुस्की। मुस्की से मतलब ही न जानो कि मुस्कियावा करता रहा। मुस्की का मतलब उनके बदन से मुस्क की खुशबू निकला करती, क्या बात है, क्या हमेशा महका करते थे। मस्जिद में जाएं तो वहाँ झगड़ा हो, मस्जिद में जाते हजरत मुस्की तो नमाजियों में झगड़ा। उनके बदन से मुस्की की खुशबू निकला करती थी। सब चाहे कि उनके बगल में हम खड़े हुए ताकि नमाजों पढ़ा के खुशबू मिला करे। तो एक दिन नमाजियों में झगड़ा हो गया बगल में खड़ा होने के लिए। तो नमाजियों ने पूछा मुस्की ये बताओ कि हम लोग इतर लगा लगा के आते, हम लोग नहीं महकते, और आपके बदन से इतनी अच्छी खुशबू निकलती है, ये कहाँ से इतर लेके आते? तब मुस्की ने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। कहा फिर ये खुशबू कैसे आती है? तो कहती इसकी बहुत बड़ी दास्तान है। कहा क्या है? तब बताया कि मेरे अब्बा बहुत गरीब थे, गरीबी की वजह से मुझे कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया था। मेरी रेखें आ रही थी, कपड़ा मालिक मुझसे कपड़े का काम लेता था। एक दिन एक बुढ़िया अपनी बहू के लिए कपड़ा लेने आई और उसने मेरे मालिक से कहा कि मुझे अपनी बहू के लिए कपड़ा लेनी है, बहू घर में है, चंद थान फला फला मुझे दे दो और इस बच्चे को दे दो। बच्चा लेके घर चले। मेरी पतोहिया जो कपड़ा पसंद करेगी कपड़ा ले लूंगी, पैसे दे दूंगी, बाकी कपड़े ये ले आए। मुस्की कहते मेरे मालिक ने मुझे भेज दिया। कपड़ा लाद के जब उसके घर में पहुंचा और कपड़ा फैला के बैठा, बुढ़िया ने अपनी पतोहिया को बुलाया। मुस्की कहते मेरी जवानी शुरुआत का आलम था, रेखें निकली थी, अल्लाह ने खूबसूरत भी बनाया था। उसकी बहू जब कपड़ा लेने घर में आई और उसने मुझे देखा तो उसके दिल के इरादे गंदे हो गए और कपड़ा अलग ही उसके इरादे गंदे हुए और मुझसे गुनाह की तालिबा होने लगी। अब वहाँ कपड़ा कपड़े रहेगा, कुछ दूसरे हुए लागू। कहते हैं कि वो नौजवान औरत खंजर लेके आई, कहने लगी कि मुझसे तुम सोहबत करो वरना तुम्हें मार देंगे। मैंने कहा अल्लाह की बंदी तू मुझे न बर्बाद कर, न खुद बर्बाद हो। जो कपड़ा लेना हो ले ले, मुझे अल्लाह वास्ते छोड़ दे।
लेकिन उस औरत ने कहा मैं तुम्हें मार दूंगी। फरमाते मैंने दिल ही दिल में खुदा को याद किया कि या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और इज्जत और गुनाह से बचना भी जरूरी है। या अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे कि मेरी जान भी बच जाए और मैं गुनाह से भी बच जाऊं। दिल ही दिल में सोचा, कोई सूरत नजर नहीं आई। इतने में मुझे पैखाना लगा, तो मैंने कहा भाई मुझे पैखाना लगा है, मुझे पैखाना कर लेने दो, फिर जो तुम्हारी मर्जी होगी करना। तो वो औरत खंजर लिए लिए कहते मुझे पैखाना लेके गई लेटरिंग में, बाहर खड़ी थी, मैं लेटरिंग कर रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज अगर मेरा चेहरा खूबसूरत न होता तो ये औरत मुझे ज़िना की दावत न देती। इस खूबसूरती की वजह से आज मुझे गुनाह की दावत मिल रही है। मुझके कहते हैं मैंने सोचा, फिर जो पैखाना मैंने किया था उसे पैखाने को उठाकर दोनों हाथों से मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया। फिर उसके बाद जो मैं निकला तो औरत जो मुझसे मिलने के लिए खड़ी थी उसने देखा तो चिल्ला के भगी, कहा भगा भगा, कोई सीढ़ी पागल है जो यहाँ चला आया। मैं वहां से घर आया, घर पे नहाया, कपड़ा बदला और वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद मैं रो रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ज़िना से भी बचाया और ऐ परवरदिगार तूने मेरी जान भी बचा लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तब मुझकी कहते हैं कि एक आवाज मैंने सुनी, गैबी आवाज आने लगी कि मेरे बंदे तूने मेरे लिए अपने चेहरे को गंदा किया, बदन को गंदा किया है। ऐ मेरे बंदे मैं अपने इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ कि जब तूने मेरे लिए अपने को गंदा किया तो तेरी पूरी जिंदगी तक तेरे बदन में हम मुश्क की खुशबू पैदा करते रहेंगे। तभी से नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मते औलियाए कराम, तभी से मेरे बदन में मुश्क की खुशबू आती रहती है। ऐ लोगों, पता चला कि जब इंसान अल्लाह को राज़ी करने का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसी इज्जत देता है कि दुनिया में कहीं मिल नहीं सकते। क्या बात। इसलिए ऐ लोगों, हर वक्त दिल में यह अहद करो कि हम खुदा को राज़ी करेंगे तो अल्लाह ताला हर मैदान में आपको कामयाबी देता चला जाएगा। बेशक आज ये मजलिस शब बारात के बाद ही रखी गई है। आखिरी बात कह के भाई वो कहा था, लेकिन हजरत का हुक्म है इसलिए एक बात और उसी में जोड़ रहा हूँ कि एक ज़माना गुजर गया, हजरत हमजा वैसे करनी के नाम से फातिहा होती चली आई है। हजरत हमजा वैसे करनी ये कर्न में रहते थे, नबी का ज़माना पाया, नबी से मोहब्बत की ईमान लाए, लेकिन नबी को देख न पाए। बहुत दिल चाहा, लेकिन जब जब इरादा किया तो माँ अकेली थी। दिल में सोचने लगे कि अगर मैं मदीना जाऊंगा, पैदल का ज़माना है, काफ़ी दिन लगेंगे। इन दिनों में अगर मेरी माँ बीमार हो गई तो मेरी माँ का इलाज कौन कराएगा? अगर मेरी माँ को कोई ज़रूरत हुई तो मेरी माँ की ज़रूरत कौन पूरी करेगा? अगर हुजूर को देखने मदीना न जाऊंगा तो अल्लाह इसके बारे में मुझसे सवाल नहीं करेगा, लेकिन अगर माँ को तकलीफ हो गई तो माँ के बारे में मैं हर जगह अल्लाह से जवाब देने वाला बनूंगा। इसलिए मदीना नहीं गए और हुजूर का विसाल हुआ। लेकिन जब हुजूर का विसाल हुआ तो हजरत अली, हजरत उमर पास में थे, तो हुजूर ने फरमाया था, इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन। ऐ मेरे सहाबा सुन लो, ताबिईन में एक आदमी बहुत बेहतर है, युकाल लहू उवैस, जिसको उवैस करनी कहते हैं लोग। वकान भी बियादुन, और उसको सफेद दाग था। लाकिन यशफाहुल्लाहु बिखिदमत उम्मिही, लेकिन अल्लाह ने माँ की खिदमत की वजह से उसे शिफा अता फरमा दिया।
ऐ मेरे सहाबा फलम्मा मुरूहु इस्तगफिरूहु लकुम, तो ऐ मेरे सहाबा जब उनके पास पहुंचना तो अपने बख्शिश की दुआ करवा लेना और मेरा पैराहन दे देना, मेरा सलाम पहुंचा देना। हुजूर का विसाल हो गया। हुजूर के विसाल के बाद 10 साल तक हजरत अली, हजरत उमर, हजरत वैसे करनी को तलाश करते रहे। 10 साल के बाद अरफात के मैदान में हजरत अली को वैसे करनी मिल गए, बकरियां चराते गए। हुजूर का सलाम पेश किया और हुजूर का पैराहन दिया तो हजरत वैसे करनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो हजरत अली पूछते हैं, वैस ये बताओ कि हम लोग जिंदगी भर हुजूर के साथ रहे, हम सब सहाबा साथ में रहे, लेकिन वक्त विसाल हुजूर ने किसी को याद नहीं किया, याद सिर्फ तुमको किया। तुमको सलाम भी पेश किया, अपना पैराहन भी दिया, किसी सहाबी को याद नहीं किया। ऐ वैसे करनी ये बताओ कि तुम्हारे अंदर वो नेकी कौन सी है, कौन सी नेकी जिसकी बुनियाद पे अल्लाह के रसूल ने वक्त विसाल तुमको याद किया है। तब वैसे करनी रोने लगे, कहने लगे अली मेरे अंदर कौन सी नेकी हो सकती है, मैं तो इतना बदनसीब निकला कि बूढ़ी माँ की खिदमत की वजह से रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत करके सहाबी न बन पाया। बारहा इरादा किया कि चला जाऊं मदीना, हुजूर को देखकर सहाबी बन जाऊं, लेकिन अली माँ की वजह से मैं जा न सका, मेरी माँ अकेली रहती थी। तो हजरत अली कहते हैं वैसे करनी तुम्हारी माँ की खिदमत ही ऐसी बड़ी नेकी थी जिसकी बुनियाद पे रसूलुल्लाह ने वक्त विसाल तुम्हें याद फरमाया। पता चला माँ बाप की खिदमत ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, नेकियां करो, लेकिन अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। माँ बाप राजी नहीं होंगे तो ये नेकियां तुमको खुदा को राजी नहीं करा सकती। इसीलिए मारहरा पीर खाना है आला हजरत का हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियां हर साल कहते हैं मेरे बरकाती मुरीदों लाखों की तादाद में तुम आते हो ये सोचकर कि हम पीर के दरबार में जाएंगे, पीर साहब हमें बख्शवा लेंगे। हजरत फरमाते हैं खुदा की कसम जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे हम तुम्हारे काम नहीं आ सकते। इसीलिए माँ बाप की कद्र करो। हुजूर के ज़माने में एक सहाबी आए बारगाह नबी में कहते हैं इन्नी नजर तो अनुकब्बिला काबतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने मिन्नत मानी थी कि काबा की चौखट चूमूंगा। कहा चले जाओ। कहा अल्लाह के रसूल मैं नहीं जा सकता, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मजबूर हूँ, चल भी नहीं सकता, मक्का नहीं जा सकता, मैं कैसे करूँ। तो हुजूर ने फरमाया था इरजिला फइला बैतिका, मक्का नहीं जा सकते तो अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमई उम्मिका, और घर में पहुंचकर अपने माँ के दोनों पैरों को जाके चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हारी मिन्नत पूरी फरमा देगा। तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल माँ है ही नहीं, माँ जिंदा होती तो माँ के कदमों को चूम कर मिन्नत पूरी कर लेता, अल्लाह के रसूल माँ जिंदा नहीं है। तो सरकार ने फरमाया था कब्बिल कब्रहा, तो उसकी कब्र को जाके चूम लो। क्या बात है। कहते अल्लाह के रसूल में बहुत छोटा था तभी माँ का इंतकाल हुआ, माँ की कब्र भी मैं नहीं पहचानता। तो हुजूर ने फरमाया था खत्ती खत्तन फी बैतिका, अपने घर में जाके एक लकीर खींच लो और उसी लकीर को तुम अपनी माँ की कब्र मान कर चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। ऐ लोगों माँ बाप के दर्जात बहुत बुलंद है, इसलिए माँ बाप को भी हर हाल में राजी करने की कोशिश करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको इन चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत पहले मौलवी पुरवा में आया था हमारे बुजुर्ग हजरत हाफिज शेर अली साहब, 2 मरतबा शायद हजरत के घर आया, आज तीसरी मरतबा आया।
आप सब ने और उन्होंने भी मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह ताला इस मोहब्बत का सिला आप सबको अता फरमाए। बस आप हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि आप आपस में मोमिन मोमिन बन के रहो। क्या बात है, क्या बात है। इस बात पर हमेशा ध्यान रखो कि हुजूर फरमाते हैं ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। न ऐब लगाओ न ऐब तलाश करो। वला तहासुदु वला तबागदु, आपस में हसद न रखो, बुग़्ज़ न रखो। वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन के रहो। क्या बात। इख्तिलाफ मौत है, इत्तिहाद जिंदगी है। अल्लाह ताला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, गांव का नाम है मौलवी पुरवा। हम समझ रहे थे कि जाएंगे तो काफ़ी लोग होंगे, लेकिन वही हाल है कि खोदो पहाड़ निकले चूहिया। जो सोचा था वो उसकी उल्टा है। महफिलों से दीन का इल्म हासिल होता है, और इल्म वो दौलत है जिसकी दुआ मेरे नबी मांगा करते थे। क्या बात। हुजूर दुआ मांगा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, है मेरे रब मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे।
हुजूर से सहाबा ने पूछा था, मन अल्लमा का, अल्लाह के रसूल आपको इल्म किसने सिखाया, आपको किसने पढ़ाया? तो उन्होंने फरमाया था, अल्लमने रब्बी, मुझको मेरे रब ने तालीम दिया है। हुजूर को रब ने पढ़ाया। अच्छा, जैसे वो उस्ताद होगा वैसे ही शागिर्द भी पैदा होगा, हैं? जब हुजूर के उस्ताद कौन है? खुदा है, और खुदा मजबूर है, खुदा से बड़ा कोई आलिम नहीं, उससे बड़ा कोई ताकत वाला नहीं। तो अल्लाह ने मेरे नबी को तालीम दिया, और फिर भी मेरे नबी इल्म की दुआ मांगा करते थे। इसलिए इल्म बहुत बड़ी दौलत है। जिस नबी की मिलाद में आए हो, उस नबी की तारीफ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वो नबी का चेहरा कैसा था, वो कैसे थे। आला हजरत फरमाते हैं, रुखुदिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मदीने में एक यहूदी आलिम थे जिनको अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं। वो अपनी खजूर की बाग में खजूरें तोड़वा रहे थे, और हुजूर हिजरत करके मक्का से मदीना गए 53 साल की उम्र में। जब मक्का के लोग कत्ल के लिए इरादा किए तो हुजूर मक्का छोड़ दिए। अब्दुल्ला बिन सलाम तौरात आसमानी किताब के आलिम थे। उसमें लिखा था कि आखिरी ज़माने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे, और जब वो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करेंगे, अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे, तो उनकी कौम उनकी दुश्मन हो जाएगी, और ऐसी दुश्मनी करेगी कि वो आखिरी नबी को मक्का छोड़ना पड़ेगा। वो सब आसमानी किताब तौरात में अब्दुल्ला बिन सलाम जो आलिम थे उन्होंने पढ़ा था। तो उस दिन का इंतजार था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर मदीना पहुँचे, और मदीना जब पहुँचे तो मदीने की लड़कियाँ औरतें खुशी में अपने घरों की छतों पे ये पढ़ रही थी, तलाअल बद्रु अलैना, हम पर 14वीं रात का चांद निकल आया। मिन सनियातिल वदाई, पहाड़ी के घाटियों से। वजबत शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दारी, हम पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो गया। कितना बेहतरीन अल्लाह की तरफ दावत देने वाला नबी हमारे बीच में आ गया। मादा लिल्लाहि दाई, कितना ही बेहतरीन अल्लाह की तरफ पुकारने वाला नबी आ गया। मदीने की लड़कियां औरतें खुशी में छतों पे ये अशार कह रही थी, और आज की हमारी माँ बहनें अशार छोड़ दो, कलमा तक याद नहीं। अगर कलमा याद कराओ, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लिल्ला कि जबान कहूँ टूट न जाए जो कलमा निकल जाए मुझ से। और दुनिया की बकवास रातों दिन है। जब मदीने की लड़कियों ने, औरतों ने ये शेर पढ़ा, और अब्दुल्ला बिन सलाम अपने खजूर के बाग में खजूरें तोड़वा रहे थे, और आसमानी किताब में पढ़ ही चुके थे।
तो वैसे ही खजूरों को छोड़े और भागते हुए नबी करीम के पास आए। और जब नबी के पास आए, यहूदी थे, लेकिन कहते लम्मा राए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने हुजूर को देखा, फ़ारिफ तो मैंने पहचान लिया, अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि किज़्ज़ाब, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं है। सिर्फ नबी का चेहरा देखा अब्दुल्ला बिन सलाम ने और यहूदियत के दीन को छोड़ा और फौरन कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। सिर्फ नबी का चेहरा देखा था। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं नबी का चेहरा कैसा था? रुख माने चेहरा, कि हुजूर का रुख यानी चेहरा दिन है। दिन की क्या कहा था? बोलो, सूरज को कहते कि नहीं कहते? सुबह कोई ना उठा तो कहते हैं दिन निकल गया और उठ कर रे, कहते कि नहीं कहते? सूरज का नाम दिन है। और महर के माने आते हैं चांद और समा के माने आसमान। आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे नबी का चेहरा है क्या? रुख दिन है या महर समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, अकुमरिन सरवे जाफदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी के चेहरे को सूरज कहना ये भी गलत, और नबी के चेहरे को चांद की तरह तस्बीह देना ये भी गलत, क्योंकि चांद और सूरज को रोशनी मिली है तो मेरे नबी से मिली है। हुजूर खुद फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। व कुल्लल खलाइक़ मिन नूरी, और पूरी मखलूक को अल्लाह ने मेरे नूर से बनाया। तो आसमान, चांद, सूरज ये सब नबी के नूर से बने। और फिर हुजूर ने जब डूबे हुए सूरज को फेरा कि नहीं फेरा? बोलो। मकामे साहबा में हजरत अली के रान पे हुजूर सर रख करके सो गए। साहबा एक मैदान है मक्का के करीब, असर नहीं पड़ी थी, सूरज डूबने लगा। हजरत अली कश्मकश में कि अगर हुजूर को जगाता हूँ तो हुजूर को तकलीफ होती है, और अगर नहीं जगाता हूँ तो मेरी नमाज जा रही है। दो चीजें हजरत अली के सामने। लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने फैसला क्या किया? नबी को नहीं जगाया, नमाज चली गई। लेकिन नमाज की मोहब्बत भी इतनी थी कि हजरत अली शेर खुदा रोने लगे। जब रोए तो हुजूर की आंख खुली। फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया। और हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। आला हजरत इसी को फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार। उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। आवाज कुछ कहा थे उन्होंने इंसान हम इंसान, और ये अपने मेहरुआ बुलाओ थे पूरे हाथ से तो मेहरुआ नहीं आवा, भले यार तो जात वहार है। और नबी उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। फिर नबी की तरह कोई हो सकता है? जब नबी की बीवियों की तरह कोई नहीं हो सकता तो नबी की तरह कैसे हो सकता है? हदीस कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या निसा नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, हरगिज़ हरगिज़ तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते।
वो औरतें जो आम औरत थी, लेकिन नबी का दामन मिल गया तो उनकी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं, तो नबी की तरह उम्मती कैसे हो सकता है? तो इशारा किया तो सूरज पलटा। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। कुरान में है, अल्लाह फरमाता इक़्तरबत इस्साअ, क़यामत करीब है, वंशक़्क़ल क़मरो, और चांद फट गया। मक्का के लोगों ने कहा था आप नबी हैं? कहा नबी वो होता है जो कोई मोजिज़ा दिखाता है, आप कोई मोजिज़ा दिखाओ। तो कहा क्या मोजिज़ा दिखाएं? तो अरब वालों ने कहा कि आप ये चांद निकला है ना, इसको दो टुकड़ा कर दो तो हम मान लेंगे कि आप नबी हैं। हुजूर ने इशारा फरमाया तो लिखा है तफसीरों में और कुरान में भी कि आधा चांद वहीं लगा रह गया और आधा चांद मक्का में एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है बू कुबैस, उस बू कुबैस पहाड़ी पे आधा चांद का टुकड़ा आके रख गया। कुरान में वंशक़्क़ल क़मरो, चांद दो टुकड़े हो गए। तो सूरज उल्टे पांव पलटे, उल्टे पांव डूबा और फिर निकला, इसी को कह गया और फिर आया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अवंधे नजदी देख ले, ताकत रसूलुल्लाह की। जब चांद दो टुकड़े हो गए, डूबा हुआ सूरज वापस आया, तो अब डर लगने लगा कि कोई मोहम्मद को खुदा न कह बैठे, कोई मोहम्मद को खुदा न कह बैठे, क्योंकि बहुत पहले से जहन में एक बात बसी हुई थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के ज़माने में पैदा हुए थे, बड़े गौर से सुनना, और नमरूद कहता था खुदा मैं हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? तुम खुदा नहीं हो सकते। क्यों? कहा खुदा वो है जो मौत देता है और जिंदगी देता है। अल्लज़ी युही व युमीत, कुरान में है कि खुदा वो है जो जिंदगी देता मौत देता है, तुम खुदा नहीं हो। तो नमरूद रहा बौखल, नमरूद तो जेल से दो आदमी का भले से एक का फांसी भर रहा है, फांसी के डर, एक का रिहाई के डर, तो जिसका फांसी का डर भर रहा है उसका कहीं का छोड़ो, जिसका छोड़े का डर भरा कहीं का मार मर गया। तो कहीं देखो हम भी तो जिसको मरने वाला था जिंदा कर दिया, और जो जिंदा था उसको मुर्दा कर दिया। समझा नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे नहीं तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इस जिंदगी में समझा ही नहीं। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, और अगर तुम खुदा हो तो तुम पश्चिम से सूरज को निकाल दो। तो नहीं निकाल पाया था। फबुहितल लज़ी कफर, कुरान में है वो काफिर मबहूत हो गया, सूरज को नहीं निकाल पाया। तो लोगों के दिलो दिमाग में ये बसा था कि खुदा वही हो सकता है जो डूबे हुए सूरज को निकाल दे। अब नबी ने निकाला अली के लिए, तो अब डर था कि लोग मोहम्मद को खुदा न कह बैठे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मुझे खुदा न समझना। तो इसलिए बशर कहलाया गया था। बशर कहने के लिए नहीं कि हम नबी को बशर कहें, बल्कि नबी से कहा गया था कि तुम इनकिसारी के तौर पर कह दो कि मैं बशर हूँ।
तो हुजूर कहें तो ठीक है, हम कहें तो ये हमारी बदनसीबी होगी। बोलो। जैसे हजरत मौलाना शेर मोहम्मद साहब क़िबला हजरत से हम कहें हजरत आप कुछ तकरीर कर दीजिए, और हजरत कहें मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो ये हजरत की इनकिसारी है। और हजरत नाजिम साहब कहते हैं कि मौलाना शेर मोहम्मद साहब को कुछ नहीं मालूम है, तो ये बेअदबी होगी, गुस्ताखी होगी। सारा आदमी इनको गलत कहेगा कि एक आलिम को आपने ऐसा कैसे कह दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब डूबा हुआ सूरज वापस किया, चांद को 2 टुकड़े किया, तो वाला हजरत फरमाते हैं मैं अपने नबी को क्या कहूँ। फरमाते हैं वाजिब में अबदियत कहाँ और मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। वाजिब अल्लाह है, वाजिब उसे कहते हैं जो हमेशा हमेशा रहे, और मुमकिन उसे कहते हैं जो हमेशा ना हो। हम सब मुमकिन हैं, हमेशा हैं हम लोग, कल नहीं थे आज हैं, कल खत्म हो जाएंगे। और खुदा वाजिब है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो जो वाजिब होगा वो बंदा नहीं, और जो मुमकिन होगा उसके अंदर ये कुदरत नहीं। वाजिब में अबदियत कहाँ और मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। वाजिब में अबदियत कहाँ मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। हैरत ने झुंझुला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हजरत ने जहाँ नबी की खूब तारीफ की है, वहीं आला हजरत ने हमको आपको झंझोड़ा भी। आगे फरमाते हैं कि रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। कहते हैं कितने बदनसीब हो कि अल्लाह की रोजी खा रहे हो और अल्लाह के फरमान को टालते जा रहे हैं। तरह तरह की नेमतें हम खुदा की दी हुई खाते हैं और नमाज छोड़ रहे हैं, रोजा छोड़ रहे हैं, मस्जिदों को छोड़ रहे हैं, शराब और ज़िना की तरफ माइल हो रहे हैं, अल्लाह की नेमत खा रहे हैं और उसकी नाशुक्री करते जा रहे हैं। रिज़्क़ खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़ खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया और शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। न नबी से शर्म रह गई न खुदा का डर रह गया। अगर नबी से शर्म होती, खुदा का डर होता तो हम खुदा की रोज़ी खा करके खुदा की नाफरमानी नहीं करते। नबी से शर्म पैदा करो। देखो आज मिट्टी देने लोग जाते हैं और मिट्टी दे के सब पलट आते हैं, सब साथ छोड़ देते, लेकिन ऐसे वक्त पर मुस्तफ़ा साथ नहीं छोड़ते। मुस्तफ़ा कब्र में तशरीफ लाते हैं और जब आते हैं अपने आशिक की कब्र में तो कब्र का हाल क्या होता है। आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह के। तो इल्म की महफिलों में आना चाहिए। इल्म की दुआ हमेशा मेरे नबी ने मांगी है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको तो ऐसा लगा कि हम तकरीर करने कहाँ चले आए। वो तो वैसे ही जैसे लखनऊ का आदमी
इतर बेचने वाला इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया। और बंगाली सड़ी मछली खाए वाले वो इतर के कदर का जाने। वो गवाह कहा इतर इतर इतर, तो एक बंगाली निकला तो हाथ फैले के देखी तो इतर कौन मेरे, तो इतर बेचे वालों बंगाली के हाथे भीतर लगाई। तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका जबान से चाटे लगा। जब चाटिस तो कड़वान, तो मुंह बनाए कहते तो इतर तो खराब है रे, ले जा, तो कड़वात है। और इतर बेचे वाला सोची थी अल्लाह हम कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज का चाटत है तो कड़वाई ना तो और का हुई। बेहतर के डिबिया बक्सम रखी तो गुस्सा के चल दिए। चला दूसरा बंगाली निकला, कहा भाई क्या बेच रहे हो, कहा कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो बेच रहे हो, कहा नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। अरे भाई क्या बात है बताओ ना। भैया जी इधर कुर्सी खाली इधर बीच में कुर्सियां खाली हैं भैया, आ जाओ। छोटे बच्चे कुर्सी छोड़ दो। कहा भाई क्या बात है, तो इतर बेचने वाले ने कहा आया था इतर बेचने लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा फला आदमी अभी निकला, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा। मैंने उसके हाथ में इतर लगाया तो सूंघने के बजाय चाटने लगा और चाट के कहता है कि तुम्हारा इतर खराब है, कड़वा रहा है। तो कहा तो वही बेवकूफ, हमका लाओ भात के साथ खाए वाली चीज खाली चाटे तो कड़वाई ना तो और का, हमका लाओ। तो इतर बेचने वाला और अपन खोपड़ी पीटे ला, कहे हाल आज हम कहाँ चले आए। वही हाल है मौलवी गांव वाले के। बताओ नाम रखे मौलवी पुरवा और नबी के महफिल से दूर। ऐ लोगों, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, यही असली जिंदगी। अरब में एक जगह है यमन। यमन के एक सहाबी जुल्खुवैसरा मदीना आए और वो सहाबी जुल्खुवैसरा मदीने में आने के बाद हुजूर से पूछते हैं मतस्सा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी। जबकि क़यामत का आना ना आना ये क़यामत इल्म गैब में से। जी क्या बात है, बेशक। बोलो, कुरान करीम सूरह लुक़मान के अंदर 5 चीज़ों का तस्करा अल्लाह ने फरमाया कि 5 चीज़ें इल्म गैब में से हैं, इसका इल्म खुदा ही को। बेशक बेशक। उसमें 5 चीज़ों में मतस्सा, क़यामत कब होगी, क्या बात। और एक ये भी है वयुनज़्ज़िलुल गैस, और बारिश कब होगी, क्या बात। ये भी इल्म गैब में से। बेशक। वमा फिल अरहाम, और माँ के पेट में लड़का है कि लड़की है, ये भी इल्म गैब में से। क्या बात है हज़रत। बोलो, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, क्या बात। और किसी जान को पता नहीं कि कहाँ पर उसको मौत आएगी, ये भी इल्म गैब में से है। और ये भी माज़ा तकसिबु गदा, और कल तुम क्या कमाओगे, ये भी इल्म गैब में से है, पता नहीं। सुभान अल्लाह। 5 चीज़ों का इल्म गैब में से है, अल्लाह ही जानता है, किसी को इसका इल्म नहीं। तो फिर मदीना आकर के जुल्खुवैसरा सहाबी ने रसूलुल्लाह से क्यों पूछा। वो भी कुरान पढ़ते थे, जानते थे हमसे ज्यादा, वो आलिम थे, हमसे ज्यादा दीन जानते थे, और कुरान पढ़ा करते थे, जानते थे कि इन 5 चीजों का इल्म खुदा को ही है, लेकिन फिर मदीना आकर हुजूर से क्यों सवाल करते हैं। अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब यही था कि इन 5 चीजों का इल्म खुदा को है,
लेकिन अल्लाह अपनी मर्जी से इन चीजों का इल्म जिसको चाहे अता फरमा दे। जी बेशक सुभान अल्लाह। आज डॉक्टर के यहाँ जाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ तो अल्ट्रासाउंड वाले बता देते हैं कि पेटे में लड़की है कि लड़का। बोलो। और अभी बारिश का महीना होता है, बहुत से लोग नेट वाले बता देते हैं कि फला फला दिनों में बारिश होगी। बताओ बताते कि नहीं बताते? और हो भी जाती है, कभी कभी हो भी जाती है। तो अल्लाह इन चीजों का इल्म खुदा को है, लेकिन खुदा अपनी मर्जी से जिसको चाहे दे दे, खुदा पर कोई पाबंदी नहीं। जुल्खुसरा मदीना है, कहते अल्लाह के रसूल क़यामत कब होगी? हुजूर ने फरमाया मा आअत्ता लहा, ऐ जुल्खुसरा तुमने क़यामत की तैयारी क्या किया? तो कहते हैं मा आअत्तु लहा, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है। इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूला, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। कोई तैयारी नहीं थी। तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे? सहाबी बेनमाजी थे? हर सहाबी नमाजी था। हजरत मेरे माविया की जिंदगी में एक फजर छुटी थी तो पूरा दिन रोए थे। अल्लाह अल्लाह, पूरा दिन रोए थे। और दूसरी रात जब आए तो इब्लीस पहुंचा और जगाया फजर में। हजरत मेरे माविया बहुत खुश हो गए कि कल मेरी फजर छूट गई थी, सो गया था, आज जगा दिया इसने। तो कहा भैया तुम अपना नाम बता दो, हम तुमको इसका बदला देंगे। तुमने मेरे साथ एहसान किया। कहा नाम न पूछो, जल्दी जाओ नमाज पढ़ो। तो मेरे माविया ने पकड़ लिया गट्टा। कहा नहीं, नाम तो बताना पड़ेगा, आपने मेरे साथ एहसान किया। तो कहा मैं तो इब्लीस हूँ, शैतान। कहा ना, शैतान का काम तो नमाज से रोकना है, और तुमने तो नमाज के लिए जगाया है, तुम शैतान नहीं हो। कहा तुम सही कहते तो मेरा काम नमाज से रोकना है। कल मैंने तुमको हाथ पैर दबा के सुला दिया था, 4 रकात छुड़वाया था, तो तुम पूरा दिन रोए। तुम्हारे रोने पे खुदा को रहम आया। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों मेरा बंदा नादिम है, अपनी गलती पर रो रहा है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने मेरे माविया को 500 रकातों का सवाब अता फरमा दिया। तो कल तुमको सुलाया था, 4 छुड़वाया था, तो 500 का सवाब तुमको मिला था। तो मुझे बड़ी तकलीफ थी, तो मैंने सोचा लाओ जगा दे ताकि 4 पढ़ लो तो 4 सवाब मिले, वरना फिर रोगे तो फिर अल्लाह तुमको 500 का सवाब देगा। पता चला कोई सहाबी नमाज छोड़ते नहीं थे, हर सहाबी नमाजी थे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा की भी नमाज असर गई थी नबी की मोहब्बत में, तो हजरत अली रोए थे। और सूरज निकला, हजरत अली ने नमाज पढ़ी। सहाबा नमाज नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी कहते मातुल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की। पता चला नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन नमाज पे घमंड नहीं करते थे। नमाज पढ़ते थे, नमाज पे घमंड कि हम नमाजी हैं। ज़कात देते थे लेकिन घमंड नहीं, रोजा रखते थे लेकिन घमंड नहीं। कहते माँ आतुल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है। इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूलह, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मैं मोहब्बत करता हूँ। पता चला उनको नाज था तो नबी की मोहब्बत पे नाज। तो हुजूर ने फरमाया, ऐ जुल्खुसरा, अगर तुम अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो तो सुन लो, अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान
उसी के साथ रहेगा कयामत में जिससे मोहब्बत करेगा। सुभान अल्लाह, जिससे मोहब्बत करेगा। माशाअल्लाह। पता चला सबसे बड़ी दौलत अगर सहाबा के नजदीक है तो वो मोहब्बत रसूल। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। क्या बात है हज़रत। न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। लेकिन आज नमाज पे नाज, और नमाज के नाम पर बुला बुला के ईमान से खाली करना, वो तो वैसे ही है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक पेड़ पे एक मुर्गा बैठ कुकरू चिल्लाए, तो एक भेड़िए को आवाज मिली, तो भेड़िया चटपटान की लागत है, कोनो शिकार है मुर्गा के, तो भेड़िया चटपट करते पेड़ के पास आई। अब मुर्गा ऊपर भेड़िया नीचे। अब भेड़िया परेशान की का कैसे शिकार करी, कोई जुगाड़ नहीं लाग। तब भेड़िया का कहते, मुल्ला जी आपने अजान पढ़ दिया है, अब नीचे उतरिए, जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोचिस कि नमाज के नाम पर ही का बुलाना बेहतर रहेगा। जब बताया कि मुल्ला जी अजान दे दिया, नीचे उतरिए, नमाज पढ़ी जाए, तो मुर्गा जानेगा कि कुछ नहीं, की नियत है गड़बड़, नमाज के नाम पर हमका खाना चाहता। तो मुर्गा इधर उधर देखने लगा। करीब में दरिया थी, दरिया में जंगल का शेर पानी पी रहा था। दोपहर का वक्त था। मुर्गा जानता था कि ये शेर पानी पी के इसी पेड़ के नीचे आराम करने आएगा। तो मुर्गा ने जब शेर को पानी पीते देखा तो भेड़िए से कहा, मुल्ला जी अजान मैंने दे दी है, इमाम साहब वजू बना रहे हैं दरिया में, रुकिए अभी इमाम साहब आ रहे हैं, फिर जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। अब भेड़िया बहुत खुश की लागत है, को मुर्गा और है का। अब भेड़िया चटपट यार बाहर देखे, इतने में वो शेर दरिया से पानी पीकर झूमता झामता आ रहा था पेड़ की तरफ। और जब भेड़िए की निगाह शेर पर पड़ी, वह भेड़िया दुम दबा के भगी। जब भगी तो मुर्गा ने कहा, रे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, आओ से इमाम साहब आ रहे हैं। तो भेड़िया कहे, समार वजू टूट गए, वजू बनावे जाए। यही हाल आज है, नमाज के नाम पर बुलाकर ईमान से खाली करना। जी जी। ऐ लोगों, नमाज फर्ज ऐन है, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन नमाज भी बगैर मोहब्बत रसूल के कबूल नहीं है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर नमाज ही असल होती तो हुजूर 40 साल के बाद हुजूर सबसे पहला ऐलान यही करते, अस्सलातु वाजिबुन, नमाज वाजिब है। लेकिन हुजूर ने सबसे पहले नमाज का ऐलान नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। 7 साल तक हुजूर अपनी रिसालत का ऐलान करते रहे, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते रहे। और जब 7 साल में ईमान वाले हो गए तो अल्लाह ने मेराज की रात में बुलाकर नमाज का तोहफा अता फरमाया। पता चला पहले ईमान है फिर नमाज। ऐ लोगों, रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। दावा तो सब करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर चीज की कोई न कोई निशानी है। बोलो है कि नहीं है? अब अगर हम और आप दावा करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो उसकी निशानी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। हुजूर फरमाते हैं कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है।
अच्छा बताइए, हमरे दुबरे है रमजान आवत है, हमारे लोग मुँह सिकुड़ते ही जात है कि आवत है भूखन मरे के लिए। रात में यहाँ 13 रकात नमाज पढ़ी पड़ी, तो क्या हम मुकम्मल कामिल तौर पर मुसलमान हुए? हुजूर ने फरमाया मुसलमान की पहचान है कि रमजान के आने पर खुश और रमजान के जाने पर